तो जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऐसे मेंबर्स और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस वक्त जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खिदमात है वो अपनी मिसाल आप है और मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और जिस तरह इन्होंने विन किया है वो भी अपनी मिसाल आप है। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहेंगे आज के इवेंट्स के हवाले जो आज की मीटिंग थी? देखिए, ब्रिटिश पाकिस्तान एक लॉन्ग अलाइज ऑन बिजनेस प्लेटफॉर्म, उसमें मैंने तो सिंपली एक बात कही है। मैंने कहा जी देखिए, आप का जो बिज़नेस डेफिसिट है इंग्लैंड के साथ, अगर हमने उसे कवर करना है तो क्या इंग्लैंड या यूके या ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान को कोई इंसेंटिव देने के लिए तैयार है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ, या हमारे साथ कोई वो ऐसा कॉपरेशन करे कि जी पाकिस्तान के ऊपर जैसे कोटा बढ़ा दिया जाता है, गारमेंट्स का कोटा बढ़ा दिया जाता है या और कोटा बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसमें जो उनके थे मिस्टर नॉट, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने कहा कि दिस प्रपोजल शुड बी सबमिटेड बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, व्हाई दैट दे कैन एक्ट अबाउट इट। और उन्होंने कहा जी कि हमें आज तक इस मामले में वहाँ पे जो हम हाई कमिश्नर है ना, उनसे कोई ऑफ़र मसूल हुई है और ना पाकिस्तान गवर्नमेंट से डायरेक्टली कोई ऑफ़र मसूल हुई है। जब तक हम अपने ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस नहीं करेंगे, आई डोंट फील दैट वी कैन बी अ वेरी प्रॉस्पर एंड हेल्दी नेशन। तो एक अच्छा सेशन था। उसके साथ मेरा पॉइंट था कि आप जैसे प्रोडक्ट के साथ साथ आपको वहाँ पे स्किल्ड लेबर की, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो व्हाई डोंट यू आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक एरियाज वेयर वी नीड टू वर्क आउट एंड व्हाट काइंड ऑफ लेबर दैट यू नीड टू acquire in coming 10 years. So they also asked me, okay, we will give you kind of a data जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है कि वो ऐसा करें कि जिससे हम अपने जो है जैसी स्किल्ड लेबर है, हम यहाँ से रॉ नहीं बल्कि स्किल्ड लेबर को एक्सपोर्ट करें। आमिर साहब, इधर अवेयरनेस प्रोग्राम भी होने चाहिए इस हवाले से, क्या है? ये अवेयरनेस सेशन तो किसी भी टाइम पे होने चाहिए। वो मतलब अभी क्या, वो तो अभी भी हो रहा था। एक अवेयरनेस सेशन आपको अपने मेंटोर रखने चाहिए और प्रॉपर प्लेटफॉर्म होने चाहिए और उसका फॉलोअप होना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो फॉलोअप है। जी सर, क्या कहते हैं आज की मीटिंग्स के हवाले से? जैसे कि आमिर साहब भी बात कर रहे थे, मलिक साहब, आपको लगता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम हो, जिसमें आगे बढ़ने के स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा है? स्किल्स की कमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, चैम्बर्स और ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये सेमिनार्स भी यहाँ हो रहे हैं। अब तो आप देख रहे हैं, आज मेरा ख्याल इस वक्त 2 या 3 सेमिनार आज यहाँ पे थे। पाकिस्तान ब्रिटिश बिज़नेस काउंसिल का भी थे, और उसके अलावा एक लर्निंग का भी था, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग का था, फिर एक हेले कॉलेज का था। तो उसमें तो यही है कि यहाँ पे तो लाहौर चैम्बर तो इस मामले में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और ये ऑर्गेनाइज़ कर रहा है सेमिनार, जिसमें लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है और लोगों को मौके भी दिए जा रहे हैं। अब जैसे पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल, ब्रिटिश बिज़नेस काउंसिल का था PBBC, तो उसमें हमने यही कहा है कि वो पाकिस्तान को जो है वो MFN का स्टेटस दे, मोस्ट फेवरेट नेशन का, जो इंग्लैंड है, ताकि हमारी एक्सपोर्ट वहाँ बढ़ सकें। उसमें टेक्सटाइल भी है, उसमें और जो काफ़ी आइटम्स हैं जो इस वक्त तक नहीं हो रही वो भी हों। और फिर जैसे लेबर और स्किल्ड लेबर का तो मौके तो बहुत हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो ये है कि अब हम इसको निगोशिएट कर रहे हैं। अब चैम्बर के लेवल पे भी हो रहा है और गवर्नमेंट लेवल पे भी हम कहेंगे कि वो भी करें, ताकि हम मिल के इस काम को बढ़ाएं और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ सकें। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिस कदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह अवेयरनेस आ रही है आवाम को बिज़नेस के हवाले से, और जितने भी ख़ास तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि जो लोग मायूस हो चुके थे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर इंडस्ट्रीज़ वगैरह लेके जा रहे हैं और फैमिलीज़ लेके जा रहे हैं, उनके लिए लास्ट पे आप क्या पैगाम देंगे? देखें, मैं तो यही पैगाम दूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान ही हमारी आइडेंटिटी है और हमारी पहचान है। तो यहाँ पे जो है वो काम तो हम इस वक्त आप चैम्बर्स में भी देख रहे हैं कि कितना हो रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये
बिज़नेस फ्रेंडली के लिए हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी बाहर से आ रही है और आप देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट में आ गया है, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, हमारी रिमिटेंसेस बढ़ी हैं, हमारे रिज़र्व बढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव हैं। आपकी स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव ही हैं। तो इस वक्त जो है अभी जो आपको नज़र आ रहा है, आज से 1 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी। आज हम ये बातें कर रहे हैं कि ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये इस 1 साल में हमने हासिल की हैं और इंशाल्लाह आने वाले 1 साल बाद आपको और मुस्बत चीज़ें मिलेंगी। और हम जो चैम्बर्स हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट के दरमियान जो है ब्रिज का काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी हम इस मामले में मोटिवेट भी कर रहे हैं और उनको अपनी फ़ीडबैक भी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए वो स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेके बनाए और चैम्बर्स को इत्मीनान में लेके बनाए, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के तमाम चीज़ें जो हैं मामलात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, जैसा कि उन्होंने फरमाया कि अब वो वक्त दूर नहीं रहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक नाम रखेगा और इकॉनमी के हवाले से इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।